राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार विजय दिलाने वाली मानी जाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से भयंकर विपत्तियों से भी छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में जो धन संबंधी समस्या चल रही होती है वह दूर हो जाती है। साथ ही बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु भी परास्त हो जाते हैं। यह एकादशी दुश्मनों का नाश करने वाली होती है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो बड़े से बड़ा शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देगा और आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस बार विजया एकादशी तिथि को लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि इस बार एकादशी 16 फरवरी और 17 फरवरी दोनों ही दिन है। एकादशी का पूजन और उपाय आप दोनों ही दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो गृहस्थ जनों के लिए 16 फरवरी को व्रत रखना शुभ रहेगा और 17 फरवरी को साधु सन्यासियों के लिए व्रत रखना शुभ रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन गौ माता की सेवा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में खुशहाली आती है। एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त करने के लिए मां लक्ष्मी का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस पावन दिन पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही मां लक्ष्मी जी और भगवान श्री गणेश की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु, मां लक्ष्मी जी की कृपा से घर धन धान्य से भर जाता है। दुख, गरीबी और दरिद्रता का नाश हो जाता है। घर में कभी भी गरीबी नहीं आती। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। दोस्तों, ध्यान रखें, दिए के नीचे आज के दिन चावल ना रखें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। आज के दिन ना तो चावल खाया जाता है और ना ही पूजा में या किसी और कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। आप दीपक के नीचे कोई खाली पात्र रखें और उसके ऊपर ही दीपक रखें। दीपक के साथ एक सुगंधित धूप बत्ती अवश्य ही जलाएं, क्योंकि धूप बत्ती की सुगंध से वातावरण पवित्र और सकारात्मक हो जाता है। इससे पूजा में अधिक मन लगता है। धूप बत्ती जलाने के बाद अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जी को हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। तिलक करने के पश्चात आप एक पात्र में शुद्ध घी और थोड़ा सा गुड़ रखें। गुड़ ना हो तो थोड़ी सी शक्कर या मिश्री रखें। अब इस गुड़ और शक्कर का आप भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। दोस्तों, गुड़ और घी भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। गुड़ घी का भगवान श्री गणेश को भोग लगाने से भगवान श्री गणेश शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और घी की सुगंध मां लक्ष्मी को भी अति प्रिय है। मां लक्ष्मी को घी का भोग लगाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। एक अलग पात्र में आप तुलसी का पत्ता रखें। शास्त्रों में बताया गया है, बिना तुलसी जी के भगवान श्री हरि विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता ना तोड़ें। तुलसी जी के पास अपने आप जो टूट का पत्ता गिर गया है, या तो आप उसे ले लें या एक दिन पहले तोड़कर रख लें।
या पहले भगवान जी की पूजा में इस्तेमाल किए गए तुलसी के पत्ते को आप धोकर द्वारा से भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी का पत्ता कभी भी बासी नहीं माना जाता। भोग लगाने के बाद आप भगवान श्री गणेश जी के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। गणेश जी के मंत्र का जाप करने के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने के बाद अब आप माँ लक्ष्मी जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, मंत्र का जाप करते समय आपको अगर कठिनाई महसूस होती है तो आप पहले भगवान श्री गणेश की आरती करें, फिर माँ लक्ष्मी जी की आरती करें और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें। इस तरह पूजन करने के बाद आप भगवान जी को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्या है वह सभी भगवान जी से कहें और अपनी सभी समस्या और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। धन संबंधी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आप शुद्ध जल से मढ़े हुए आटे से एक साफ रोटी बनाएं। अब इस रोटी को आप एक प्लेट में रख लें। फिर इस रोटी को आप मंदिर में रखें और भगवान जी को जो आपने घी का भोग लगाया है उस घी को आप रोटी पर लगा दें। जो शक्कर है उसे आप रोटी के ऊपर डाल दें और तुलसी का पत्ता भी आप रोटी पर रख लें। अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और इस रोटी को अपने मस्तक से लगाएं। इसके बाद आप इस रोटी को ले जाकर गौ माता को खिला दें। रोटी खिलाने से पहले आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें और उनसे भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता में ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवताओं का भी वास होता है। भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए भी गौ माता की सेवा करनी चाहिए और माना जाता है कि जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उस पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। इस तरह गौ माता को रोटी खिलाने से भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के साथ ही समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। गौ माता को इस तरह रोटी खिलाने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की बहुत सेवा की थी। गौ माता भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। गौ माता की सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। गौ माता को इस तरह रोटी खिलाने से ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, गौ माता को रोटी खिलाते समय भी आप मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। गौ माता को रोटी खिलाकर आप गौ माता को प्रणाम करें और उनसे अपने सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता, गरीबी को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन के सभी कष्टों से जल्द ही छुटकारा मिल जाता है। धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। गौ माता दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती हैं। दोस्तों, गौ माता को रोटी खिलाते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको रोटी गौ माता के सामने फेंकनी नहीं है, यानी कि आपको रोटी सम्मान के साथ गौ माता को खिलानी है। अगर आपको डर लगता है रोटी खिलाते समय तो गौ माता के खाने का जो स्थान है जहाँ पर उनका खाना रखा हो आप वहाँ पर रोटी रख दें या फिर जिनके घर गौ माता है उनके हाथ में सम्मान से रोटी दे दें। रोटी को बासी करके गौ माता को ना खिलाएं और रोटी का अनादर भी ना करें। रोटी को अपनी जेब में रखकर या फिर गलत तरीके से आप अपने घर से ना ले जाएं। गौ माता को पूरे सम्मान से रोटी खिलाएं।
इस शुभ अवसर पर इस उपाय को करके इससे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।